नाम लब पे मेरे रहे हरदम तेरा, नाम लब पे मेरे रहे हरदम तेरा, दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे, दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे। ये सितारे शहर झिलमिलाते रहे, ये सितारे शहर झिलमिलाते रहे, तेरा बीमार करवट बदलता रहे, नाम लब पे मेरे रहे हरदम तेरा, दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे। सामने मेरे तुम आओ तो इस तरह, सामने मेरे तुम आओ तो इस तरह, मुझको दीदार हो तेरा पर्दा रहे, मुझको दीदार हो तेरा पर्दा रहे। पास चिलमन के यूं आप बैठे रहे, पास चिलमन के यूं आप बैठे रहे, नूर छन छन के बाहर निकलता रहे, नाम लब पे मेरे रहे हरदम तेरा, दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे। आओ हम तुम करें मिलके बेवफा, आओ हम तुम करें मिलके बेवफा, जो न बदले जमाने की रफ्तार से, सुबह बदला करे शाम बदला करे, सुबह बदला करे शाम बदला करे, तुम हम न बदले जमाना बदलता रहे, नाम लब पे मेरे रहे हरदम तेरा, दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे। यूं अगर मौत आए तो क्या बात है, यूं अगर मौत आए तो क्या बात है, मैं समझूंगा मेरा जी उल्फत ये, मैं ये समझूंगा मेरा जी उल्फत ये, नाम लब पे तेरा, नाम लब पे तेरा, याद दिल में तेरी, नाम लब पे तेरा, याद दिल में तेरी, शक्ल आंखों में हो दम निकलता रहे, शक्ल आंखों में हो दम निकलता रहे, नाम लब पे मेरे रहे हरदम तेरा, दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे। जान जाए तो जाहिद कुछ गम नहीं, जान जाए तो जाए कुछ गम नहीं, आरजू है यही तुम हमारे रहो, आरजू है यही तुम हमारे रहो, है तुम ही से मेरी रौनके जिंदगी, है तुम ही से मेरी रौनके जिंदगी, मत बदलना जमाना बदलता रहे, नाम लब पे मेरे रहे हरदम तेरा, दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे, दिल को तस्कीन हो चैन मिलता। पूज्य माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन
अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। ध्यान कैसे करें? हमारा जो अखिल भारतीय सतपथ सत्संग है, उसके अनुसार सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, मूर्ति आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा पसंद आती है, उसको चुने बड़े प्यार से। चुन लीजिए। यह डिसाइड करना आपका काम है। आप अपने आप डिसाइड कीजिए। किसी से पूछने और जानने की जरूरत नहीं है कि मैं शिव को मानूं या कृष्ण को मानूं या देवी को मानूं, शेरावाली को मानूं। अपने आप डिसाइड कीजिए बड़े प्यार से। वो मूर्त, वो नाम जो रह रह के आपके जहन में, आपके ख्याल में आता है, उसको चुने। देखिए, हम सब लोग ग्रस्ती हैं, ग्रस्त में हैं, और हमारे पास परमात्मा को याद करने का कम समय रहता है। बाकी ज्यादातर समय घर ग्रस्त में निकलता है। तो और घर के अंदर भी जिसको हम सबसे ज्यादा मानते हैं, जिस बच्चे को हम ज्यादा मानते हैं, वो रह रह के हमारे दिल और दिमाग के अंदर घूमता रहता है। मानिए, चुनिए। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए पूजा के स्थान पर जाकर, अगर कोई आपका है तो। वैसे मैंने अक्सर ये देखा है कि हर घर के अंदर एक पूजा का स्थान लोगों ने बनाया होता है, जिसमें जाकर थोड़ा बहुत समय व्यतीत करते हैं। प्यार से बैठिए। जो आसन सब आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, आसान लगता है, आसन भी बहुत सारे हैं। सुखासन, जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद बहुत से भाई लोग सिद्ध आसन सिद्ध करते हैं। बहुत से भाई दो जानू होकर बैठते हैं। जिस आसन पर आपके शरीर पर प्रेशर ना पड़े, आराम से बैठा जाए, बड़े प्यार से बैठिए। उसके बाद धूप दीप जलाइए। धूप दीप बड़े प्यार से बैठे और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। सह शरीर हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं बनाए।
जैसे एक कला का व्यक्ति, अगर उसको कहा जाए कि शिव भगवान की मूर्त या हमारे इष्ट देव की मूर्त बना दो, बड़े प्यार से अपने मन के अंदर वो चीज बना लेगा और जहां आप कहेंगे बड़े प्यार से उस मूर्त को उतार देगा। ऐसे ही आप अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाए बड़े प्यार से। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, मूर्त नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा सारा समय घर गृहस्थ में बीतता है। ये समय ऐसा है कि ऐसे ऐसे विचार जब आप शुरू करेंगे अपना इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाना, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसी ऐसी छवि हमारे सामने आती है। उन विचारों को हटाइए, बड़े प्यार से हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगाएं, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगाइए। यह है तरीका अपने इष्ट देव को याद करने का। निराश होने की जरूरत नहीं है, समय बढ़ाने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका समय बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपके इष्ट देव की याद समय बीतता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका ध्यान शुरू में नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। जैसे और आगे बढ़ा, और अच्छा हुआ, और आगे बढ़ा, और अच्छा हुआ, और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे अपने पूजा के स्थान पर बैठेंगे, अपने आप से गायब होंगे, अपना होश ना होगा। और जितने समय आप का ध्यान का समय होगा, उतने समय आप ध्यान अवस्थित होंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपनी वापस स्थिति पर आएंगे। इतना हल्का आप महसूस करेंगे कि बहुत ही आनंदित मन रहा, बहुत खुश रहा। दिल की हर धड़कन पर अपने इष्ट देव के नाम को सुनिए, और जब तक ना सुनाई दे, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, जिह्वा से उस नाम को, पवित्र नाम को ले सकते हैं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते हैं। वो उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, और दिल की हर धड़कन पर सुनिए कि हमारे दिल से ओम की आवाज निकल रही है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करती है। उसके आनंद को, वाइब्रेशन के आनंद को लीजिए, और आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल बड़े प्यार से आनंदित होइए। अपने मन को खाली कीजिए, जिसका असर 24 घंटे आपकी जबान पर रहने वाला है। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे। इलाही तेरी रहमत का भला इजहार क्या करना। इलाही तेरी रहमत का
भला इजहार क्या करना। ऐसे भोले दीवानों को तेरा इकरार क्या करना। निहायत शुक्र है तेरा जो बख्शी जिंदगी थोड़ी। निहायत शुक्र है तेरा जो बख्शी जिंदगी थोड़ी। भला 2 दिन की इस उम्र में सिंगार क्या करना। भला 2 दिन की इस उम्र में सिंगार क्या करना। दिले ना चीज ये किस चीज पर तू हो गया आशिक। दिले ना चीज ये किस चीज पर तू हो गया आशिक। निहायत सीधी साधी राह को पुर ख्वार क्या करना। निहायत सीधी साधी राह को पुर ख्वार क्या करना। मैं वीराने का मुसाफिर हूँ मुझे दुनिया से क्या मतलब। मैं वीराने का मुसाफिर हूँ मुझे दुनिया से क्या मतलब। मुझे तस्बीह क्या करनी मुझे जन्नार क्या करना। मुझे तस्बीह क्या करनी मुझे जन्नार क्या करना। कहाँ दुनिया कहाँ उक़बा कहाँ जन्नत कहाँ दोज़ख। कहाँ दुनिया कहाँ उक़बा कहाँ जन्नत कहाँ दोज़ख। जो कुछ है सब करम उसका गरीब इसरार क्या करना। जो कुछ है सब करम उसका गरीब इसरार क्या करना। इलाही तेरी रहमत का भला इज़हार क्या करना। ऐसे भोले दीवानों को तेरा इकरार क्या करना।
सबसे उत्तम काम, और फिर अपने खून से, अपने पसीने से, मेहनत से नाज उगाता है। जितनी आवश्यकता है अपने लिए अपने घर में रखता है, जो ज्यादा है मंडी में बेचता है, और मंडी में जाने के बाद उस नाश से शहर वालों का पेट भरता है। तो उसका व्यवसाय ही ऐसा उपकार का है। 24 घंटे के 24 घंटे अगर चाहे किसान तो ईश्वर की याद में बिता सकता है, कोई रुकावट नहीं। सबसे सुंदर बेटा है भगवान। और आपको ताज्जुब हो, जितने बड़े बड़े योगी और महात्मा हुए, दे आर ऑल फ्रॉम विलेजेस, सब गांव के हैं। शहर को दिया किस लिए? तो विवेकानंद कलकत्ता में एक आध कोई ऐसा सुंदर व्यवसाय है किसानी का, ऐसा सुंदर अवसर भगवान ने दिया है। और एक बात और है जो बड़े महत्व की, वो ये है कि भावना बड़ी प्रधान है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं, वो काम के नेचर को बदल देती है। भावना प्रधान है। अब किसानी के काम को अगर ले, अगर किसान सिर्फ पैसा कमाने के लिए खेती करता है और उसका कोई दूसरा ध्येय नहीं है संसार में, तो वो राग द्वेष और ईर्ष्या से कभी उसे छुटकारा नहीं। वो ये देखता रहेगा, मैं तो इतनी मेहनत की थी, मेरे तो पैदा कम द्वेष से ही सारे झगड़े पैदा होते हैं। राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं जाता। He is working only for wages। अगर सिर्फ उसके दिमाग में पैसा कमाना खाली थे है किसानी का, ये सारी चीजें सुख और शांति को से दूर रहेगी। अभी इस किसान की भावना बदल जाए और ये सुंदर भावना इसके हृदय में पैदा हो जाए कि भगवान ने मेरा जीवन बड़ा पवित्र बनाया है, मैं अपने जन्म से ही परोपकारी, मेरा काम ही परोपकार का है। मैं देश के नागरिकों को भोजन देने के लिए करता, अपने पेट के लिए नहीं करता। मैं जो ये काम कर रहा हूँ दूसरों के लिए कर रहा हूं। इससे मेरे देशवासियों की सेवा होगी, मेरे देश की उन्नति होगी, मेरा देश आगे बढ़ेगा, सबको भोजन मिलेगा। अगर ये भावना उसकी आ जाए और इस भावना से काम करे तो सोने में सुहागे का काम हो जाए। अगर पड़ोस की खेती अच्छी है तो उसके हृदय में ये बात पैदा होगी, ये ज्यादा सेवा कर रहा है, हमारे समाज की, हमारे देश की ये ज्यादा सेवा कर, उसे खुशी आ गई, ईर्ष्या उसके हृदय में पैदा नहीं। जब ऐसी सात्विक बुद्धि हो जाएगी तो धीरे धीरे उसे एक अनुभव और होगा। और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती घर में अनाज नहीं आता। बहुत अच्छी खेती लहलहा रही है, बड़ी सुंदर फसल खड़ी है, किसान बड़ा खुश है कि टनों अनाज पैदा होगा। और बादल घिरे, गरजे, ओले पड़ गए, खेती साफ की साफ, ढूंढ के ढूंढ रहे। तब वो सोचता है नहीं, अपने करने से कुछ नहीं होता, किसी और की कृपा की भी आवश्यकता है। अगर भगवान की कृपा होती है तब नाज घर में आता है, अन्यथा नहीं आता। अगर ईश्वर सीधा है तो बहुत जल्दी ही उसके अंदर तो एक उसके हाथ का यंत्र, आई एम ओनली ए टूल इन हिज हैंड, मैं एक यंत्र हूं, मुझसे जो भगवान काम लेता कर देता हूं, नतीजा उसके हाथ। जहां उसके दिल में ये भावना पैदा हो गई, यही काम अब उसको जीवन मुक्त अवस्था तक ले जाएगा। सच्ची निष्काम का कर्मता उसमें पैदा हो। अब वो नहीं करता, ईश्वर करता है। वो तो एक यंत्र है उस प्रभु के हाथ का, जो वो कराता है वो कर लेता है अपने आप, अलग, नॉन अटैच्ड। तो यही कर्म अब वर्षिप बन गया।
that work is changed into worship. अब फैक्ट्री में लिखा रहता है वर्क इज वर्शिप, बट एवरी वर्क इज नॉट वर्शिप। एवरी वर्क इज नॉट, हम उसका काम समझ के किया जाता है वो वर्शिप। ये हमने देखा कि अगर हमारे किसान भाई चाहे और अभ्यास करें, जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अभ्यास। अगली बात है वैराग। वैराग पर उन्होंने बड़ा जोर दिया है, और वैराग का मतलब हम बड़ा गलत समझते हैं। हम वैरागी किन्हें कहते हैं कि जिन्होंने कपड़े पहनने छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, जंगलों में गुफाओं में। वैरागी वास्तव में कौन है और कैसे हो सकता है? चाहे सारे वस्त्र उतार के जंगल में रहे, चाहे सारे वस्त्र पहन के दुनिया में रहे, कोई फर्क नहीं। वैराग के माने क्या है? जब आपका हृदय परमात्मा की याद में गहरा डूबा, ना घर का असर होगा। आपका हृदय तो परमात्मा में गहरा डूबा है। जब ऐसी अवस्था आ जाती है, इस व्यक्ति को हम वैरागी कहते हैं। जंगल में अगर ऐसी अवस्था है तो वो भी वैरागी है, और संसार में है और उसके मन की यही दशा, लेकिन मन विचारों से खाली नहीं है तो वैरागी। वैरागी तो वो है कि जिसके मन में कोई विचार नहीं है, नो मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। हाँ, आत्मा में ही निरंतर निवास करता है, वो है वैरागी। चाहे बस धारण करे या बिल्कुल नंगा होकर रहे, कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। रियलिटी इज दिस। इसीलिए अभ्यास, एंड वैराग फॉलोज अभ्यास। आप अभ्यास करते परमात्मा में ध्यान लगाने का। जितनी देर आप परमात्मा की गहरी याद में डूबे, दुनिया का कोई विचार आपके मन में नहीं है, उस पीरियड के लिए आपसे बड़ा वैरागी कौन है? कोई नहीं। दिस इज रियल। अभ्यास के बाद वैराग फॉलो कर अपने आप आता है। हमने ये देखा, अगर हमारे किसान भाई चाहे तो अपना जीवन ईश्वर में बना सकते हैं। बड़े बड़े योगी, स्टॉलवर्ड स्पिरिचुअलिस्ट जैसे अब तक पैदा करते आए, आज भी कर सकते हैं। अवसर मौजूद है। अगर हम अवसर का पूरा फायदा उठाए तो क्या कहने हैं, बदल जाए। जो रियल कल्चर है हमारा, हमारे गांव में था। हमारे देश का सच्चा कल्चर गांव में था, और गांव में प्रेम की गंगा बहती थी। गांव में ताले लगाने की आवश्यकता है। ये तो कुछ ही साल पहले की बात। गांव में ताले नहीं लगते थे। कहीं बाहर गए तो अपने पड़ोसियों को कहेंगे भैया बाहर जाए, देख रख ले, खाली कुंडी लगी है, नो लॉक। गांव की बेटी सारे गांव की इज्जत। मजाल है जो उसकी तरफ कोई टेढ़ी निगाह से देख ले, सारा गांव निछावर हो। दिस इज अवर कल्चर। ये थी हमारी सभ्यता। और अगर हम आज प्रगतिशील हो तो ये सभ्यता फिर वापस आ सकती है। वही सुख और शांति और आनंद की गंगा बह सकती है। अब मैं दूसरा वर्ग लूंगा। दूसरा वर्ग है बिजनेसमैन तबका। ये भी बहुत बड़ा तबका है। इसमें व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट सब आ जाते। हमारे देश में 2% इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी तो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पैसा ऐसा बरसता है, लक्ष्मी की ऐसी बारिश होती है कि उन्हें गिनने के लिए समय नहीं। ऐसे ही बोरियों में भर भर के फेंक देते, और उन्हें यह भी पता नहीं कि इसको कैसे खर्च करें। 2%। लेकिन उनके पास समय का बड़ा अभाव। समय नहीं। सुबह से लेके शाम तक एक्सट्रीमली बिजी। रात को भी 10-10 टेलीफोन लग रहे हैं। कहीं कलकत्ता का आया, मुंबई का आया, रात भर टेलीफोन आते रहते। रात को भी चैन नहीं पड़ता। और तरह तरह की जिम्मेदारियां, परेशानियां, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स,
रेड और क्या नहीं, दुनिया भर की मुसीबतें सुबह से शाम तक आती रहती। बहुत बिजी है, समय नहीं है, एक मिनट भी नहीं है तो भगवान की याद कर सके। परेशान, उनकी रियल लाइफ पूछे तो बताते हैं कि रात भर टेलीफोन बजते रहते हैं। तो ये क्या करें भाई? मैं तो ये कहूंगा कि या भागे या कर्जदार है। पहले जन्म में बड़े मोटे मोटे कर्जे लिए थे, अब मोटे मोटे कर्जे उतार रहे हैं, और जिनके कर्जे लिए थे वो संतान होकर इनकी पैदा हुई, वो वसूल कर रहे हैं। दे एंजॉय द लाइफ। किसी के बाद 3 मोटर कार, तो अशोका होटल, तो ताज होटल, ये और वो, और ये बेचारा तो सुबह से शाम तक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और परेशानियों में परेशान रहते। खिचड़ी तक हजम नहीं हो पाती, दवाओं से गाड़ी चलती रहती। कर्जा है, उतारना है, इनके लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन संत महात्मा बड़े दयालु, उन्होंने इनके लिए भी रास्ता बताया, और बड़ा सुंदर रास्ता। उन्होंने कहा भी ठीक है, आपकी लाइफ बहुत बिजी है, कोई शक नहीं, लेकिन कोई काम तो ऐसा होगा आपका जो बार बार करते होंगे दिन भर में, करने पड़ते हैं, और दिन में 1000 जगह तो सब करने पड़ते हैं, या बिल बनाने पड़ते हैं, कैश में बनाना पड़ता है, कैश गिनना पड़ता है। कोई भी काम अगर आप रिपीटेडली करते हैं, दिन में बार बार करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने रास्ता बताया, और बड़ा सुंदर रास्ता बताया। ग्राहक आया, आपने कैश मेमो लिखना शुरू किया। कैश मेमो लिखने से पहले कहिए ओ, अपने प्रभु का नाम लीजिए, लिखना शुरू कीजिए, खत्म हो जाए ओ। एक कैश मेमो पे आपने 2 बार प्रभु को याद किया। अगर 500 दिन में बनाए तो 1000 बार बात किया, अगर 1000 बनाए तो 2000 बार याद किया। अभ्यास, अगर ये अभ्यास भी कर लिया जाए तो जिसे 2000 बार परमात्मा की दिन भर में याद है, तो उसे याद बनी रहे। इसका एक प्रैक्टिकल सुंदर अनुभव इस सेवक को हुआ। मैं जबलपुर में था, मेरे बॉस थे मिस्टर एस कृष्ण, बड़े ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत सुंदर। मेरे गुरु महाराज जबलपुर में पधारे मेरे यहाँ। मैंने ये जानता था कि ये ईश्वर प्रेमी है, भक्त है, उन्हें भी निमंत्रण दिया कि आप पधारें, और वो मैं फैमिली के पधारे। महाराज से बातचीत करते रहे, आधा घंटा 1 घंटा लगाया, और जब चलने के हुए तो कहने लगे कि महाराज आपकी बातें तो बड़ी प्यारी, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, समय नहीं। कहते मैं समय का अभाव? अच्छा आप करते क्या? उन्होंने बताया कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम मेरे हाथ में है। अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, ठीक है, क्या करना पड़ता है? फाइलों के गट्ठर लगे रहते। सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात के 8 बजे आता हूँ, तब भी काम समाप्त नहीं होता। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये किया, क्या सारी फाइल आप खुद देखते हैं अपने आप, हर एक केस को? तो इम्पॉसिबल, नहीं देखते। फिर क्या करते हैं कि मैं 10% निकाल लेता हूँ एट रैंडम, उन्हें देखता हूँ कि कैसे डील हुई। अगर देखता हूँ कि वो ठीक है तो मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि मेरा दफ्तर ठीक काम कर, और फिर मैं आंख मीच के दस्तक लगा। फिर ये देखता हूँ अकाउंट्स ऑफिसर के तो खुद मौजूद है, एडिटर के तो खुद मौजूद है, मैं भी साइन करता हूँ। उसके बाद पहले फाइल्स पर ऑर्डर्स होते हैं, उसके बाद उसकी 10-10, 12-12, 15-15 कॉपियां बनती हैं, हर एक पे सब करने पड़ते हैं। तो आपको तो बड़े सब करने पड़ते, जी हाँ साहब, हजारों सब करने पड़ते। आपके तो बड़ा आसान है, आपके तो बहुत इजी है, आगे बाद समय ही समय है।
तो ये चौंक गए कि मैं तो ये कह रहा हूँ सुबह 8 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक चैन नहीं मिलता, और ये करे आके तो बड़ा इजी है, बड़ा आसान। बड़े अमेजमेंट में उनकी तरफ देखने उनके क्या सोच क्या रहे हैं। अरे भाई, जब आप एस कृष्णन लिखते हैं फाइल पे दस्तखत मत एस कृष्णन, तो ये ओम एस कृष्णन, ओम एस कृष्णन, ओम एस कृष्णन धारण मारा जाइए, देखो ओम कहते जाइए तो सत्य मारे चले जाइए। कहा ये तो हो सकता है, यही करिए। और वो इतने सिंसियर थे, उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, बराबर करते और अभ्यास तो 7-8 मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया, मैं दिल्ली आ गया बहुत पहले, 7-8 साल के बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ, वो भी दिल्ली आए। और पहले वो मेरे सेवक से मिले आकर के, बहुत प्यार से मिले, और पहला काम उन्होंने यही किया कि यशपाल तुम्हें याद है महाराज आए थे तुम्हारे यहाँ, मैं गया था, क्या कहा था, ओम एस कृष्ण, बहुत हंसे थे, यस बट यू विल नेवर बिलीव मी कि आज तक मैंने कोई दस्तखत बगैर उनके नहीं किया। मैंने कहा वंडरफुल सोल, यू आर वन द गेम।